देखिए अब पार्ट 2 में पिछले क्लास में हमने सब सवालों को बता दिया था। एक नंबर का 6 सवाल था ना, एक नंबर के 6 सवालों को हल कर दिया था हमने। अब 2 नंबर में देखेंगे क्या लिखा हुआ है। 2.2 का एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो देखिए क्या संख्या दी गई है, पहले लिख देते हैं सवाल को, उसके बाद फिर समझाएंगे। 1/4 -1। अब ये क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। सवाल क्या कह रहा है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्रमशः। शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्रमशः मतलब ये है शून्यकों का योगफल और ये है शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यक आपको पता ही है, पिछले सवाल में पार्ट 1 देखिएगा इसका 2.2 का पार्ट 1, तो उसमें आपको बताया गया है पहला जो शून्यक मतलब x का मान निकलता है उसे अल्फा कहते हैं, दूसरा जो शून्यक निकलता है वो x का ही मान होता है उसे बीटा कहते हैं। हमने लिखाया था, बताया था इसके बारे में। अब ध्यान दीजिएगा कि ये एक शून्यक है और ये एक शून्यक है और सवाल कह रहा है शून्यकों का योगफल दिया गया है, योगफल, और दिया गया है गुणनफल, गुणनफल। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल का मतलब केवल अल्फा नहीं दिया गया है बल्कि अल्फा प्लस बीटा जोड़ करके दिया गया है ये 1/4। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है मतलब अल्फा इंटू बीटा गुना करके दे दिया गया है कितना, -1। ये दोनों जोड़ करके लिखा गया है। अब ऐसा नहीं कहिएगा कि सर ये अल्फा है और ये बीटा है, बिल्कुल गलत हो जाएगा नहीं तो, क्योंकि सवाल कह रहा है कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल क्रमशः, तो शून्यकों का योगफल ये है और शून्यकों का गुणनफल ये है, मतलब अल्फा और बीटा को जब जोड़ा गया है तो 1/4 आया है और अल्फा इंटू बीटा मतलब अल्फा बीटा को गुना किया गया है तो -1 आया है। जब इन दोनों को एक सूत्र पर बैठाएंगे तो एक समीकरण निकल करके आएगा, उन्हीं समीकरण को ज्ञात करना है जिसका नाम होगा द्विघात बहुपद। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का सूत्र थोड़ा यहां ध्यान दे दीजिएगा। सूत्र है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये फॉर्मूला है द्विघात बहुपद का। जितने भी सवाल अभी हमारे पास हैं, 6 सवाल हैं, 6 सवाल में ये सूत्र जरूर लगाएंगे आप। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अभी ये क्या दिया हुआ है इसके बारे में आपको बता दिए हम। पहला वाला अल्फा प्लस बीटा है, दूसरा वाला अल्फा इंटू बीटा है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 कोमा अल्फा इंटू बीटा बराबर -1, ये दिया हुआ है, लिखेंगे दिया है। ठीक है, और सूत्र हमने बताया द्विघात बहुपद का सूत्र दिया हुआ है। तो द्विघात बहुपद का सूत्र कैसे बताए थे अभी हम, यहां लिखेंगे द्विघात बहुपद से या द्विघात समीकरण से या द्विघात सूत्र से, दो तीनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं। सूत्र क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये फॉर्मूला बैठे। और जो विद्यार्थी यहाँ बैठ करके देखते हैं क्लास या क्लास करते हैं, वो विद्यार्थी बोर्ड पर ध्यान दिया कीजिए। मोबाइल पे तो आप समझेंगे ही, ऑनलाइन देखेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन वहां उतना संभव नहीं हो पाता है कि घर में बैठ करके अच्छे से पढ़ सके। तो आप लोग अगर ऑफलाइन क्लास में बैठे हुए हैं तो बोर्ड पर ध्यान दिया कीजिए। ये इंतजार में मत रहिए कि हम घर जाएंगे, सर का यूट्यूब चैनल है ही, वहां आ जाएगा हम देख लेंगे। ठीक है, समझने का कोशिश यहाँ करना है। ठीक है, तो जिनके पास व्यवस्था नहीं है उनके लिए ये सब चीज है। जब आप ऑफलाइन क्लास में बैठे हुए हैं तो फिर दिक्कत क्या है आपको समझने में, आप लोग को देखते हैं इधर उधर ध्यान देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, x² का x² माइनस
अल्फा प्लस बीटा को देखिए कहां लिखा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4। मतलब अगर आप 1/4 को लिख देते हैं तो इसका काम खत्म हो गया। ये दोनों मिला करके यहाँ दिया हुआ है इंटू एक्स, तो इंटू दे करके एक्स लिख देना है, प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है -1, तो -1। ध्यान दीजिएगा डबल साइन एक साथ नहीं रह सकते हैं, इसीलिए एक को ब्रैकेट में डाल दीजिए बराबर में 0। अब इसे आप सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 1 को x से गुना करेंगे तो क्या होगा x बटा 4, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 1 का 1 बराबर 0। अब इनका भिन्न का जोड़ ले लीजिए, भिन्न का जोड़ या घटाव जो भी हो। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 4 1 1 का लघुत्तम निकालेंगे तो क्या आएगा 4, 1 का पहाड़ा में 4 बार में, 4 को एक्स स्क्वायर से गुना किए तो 4x स्क्वायर माइनस 4 का पहाड़ा में 4 एक बार में, 1 को x से गुना किए तो 4x, सॉरी 1 होगा ना, 4 का पहाड़ा में 4 तो कट गया ना एक बार में, 1 को x से गुना करेंगे तो x ही बचेगा, और माइनस 1 का पहाड़ा में 4 आता है 4 बार में, 4 को 1 से गुना किए तो 4। अब इस 1 के नीचे आप 1 डाल दीजिए, सॉरी 0 के नीचे क्या करेंगे 1 लिखेंगे। जो यहाँ पे 0 हम शुरू से लिखते आए हैं उन सभी 0 को देखिए और उसके नीचे 1 डाल सकते हैं, ठीक है। तो 1 जब आया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब कोना कोनी आप गुना कीजिएगा, तो इन सभी को ये जो नीचे दिख रहा है इनको आप 1 से गुना कीजिएगा तो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 गुना 1 बराबर 4x स्क्वायर -1 माइनस 4, ठीक है, यही लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर, अब 4 को 0 से गुना करना है तो 4 को जब 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा गया था द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों को गुना करने पर -1 आएगा, और द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों को जोड़ने पर 1/4 मतलब 1/4 आएगा, ठीक है। तो समीकरण ये निकल करके आ चुका है, इसकी तैयारी हो चुकी है। अब आप सुनिए, अगर आप चाहते हैं कि हमारा ये आंसर सही है, मतलब ये समीकरण सही है या गलत है, तो आपको हम एक तरीका बता देते हैं जिससे कि आपको पता चल जाएगा। अगर आप जांच करना चाहते हैं तो 1 नंबर के सवाल को आप देखें, समझाए भी थे, लास्ट को फर्स्ट से गुना करते थे, ठीक है, लास्ट को फर्स्ट से गुना करके ये बीच वाला पूरा करते थे, उसमें से एक x का मान इधर आता था, एक x का मान इस साइड आता था, एक को अल्फा कहते थे एक को बीटा कहते थे ना। तो अल्फा और बीटा जब आप इस तरह से बना लीजिएगा और अल्फा बीटा को जब जोड़िएगा ना तो आपका 1/4 आएगा, ठीक है। फिर उसी अल्फा बीटा को अगर आप गुना कीजिएगा तो -1 आएगा, ठीक है। खैर वो बातें हमें नहीं कही गई है, हमें कही गई है कि हम जोड़ करके आपको दे दिए हैं, अल्फा और बीटा को जोड़ करके दिया गया है और अल्फा इंटू बीटा मतलब गुना करके दे दिया गया है। आपको वो समीकरण का पता करना है जिससे ये दोनों जुट करके निकला है और जिससे ये दोनों गुना होकर के आया है, ठीक है, समझ गए। तो इसे अब आप लिख लीजिए ताकि अगला सवाल बताएं। यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में ये वाला जो मान है √2 ये दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा √2, और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है 1/3। हमसे पूछा है समीकरण बताइए, कौन सा वो समीकरण है जिस समीकरण से अल्फा और बीटा को जोड़ने पर √2 निकल के आया है और अल्फा इंटू बीटा मतलब गुना करने पर 1/3 आया है, ठीक है। तो देखिए द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से या द्विघात बहुपद से, ठीक है, ध्यान दीजिए सूत्र क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा
बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान √2 है, लगा दीजिए √2। एक्स इसके साथ होगा, बीच में गुना दीजिए अथवा ना दीजिए, वहां बट्टा था इसलिए दिए थे गुना, यहाँ बट्टा नहीं है, नहीं भी दीजिएगा चलेगा। माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 है, 1/3 लिखिए बराबर 0। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगाइए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगाइए। अब देखिए 3 1 1 का एलसीएम लेंगे 3 आएगा, 1 का पहाड़ा में 3, 3 बार में 3 को एक्स स्क्वायर से गुना किए 3x² माइनस 1 का पहाड़ा में 3 आता है, 3 बार में 3 को √2x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3√2x माइनस 3 का पहाड़ा में 3 आता है, एक बार में 1 के कम 1 बराबर में 0। ठीक है, इसके नीचे क्या कीजिएगा 1 लगाएंगे और इन सभी को 1 से गुना करेंगे तो जैसा है वैसा ही रह जाएगा। 3x² माइनस 3√2x माइनस 1, यहां लिख देते हैं 3x² माइनस 3√2x माइनस 1 बराबर 3 को अगर 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा 0। ये हो गया आपका समीकरण तैयार। ठीक है, समझ में आ गया होगा, अगर समझ में नहीं आएगा तो बताइएगा। ठीक है, और ऑनलाइन वाले लोग जितने भी पढ़ते हैं ऑनलाइन क्लास करते हैं वो सभी कमेंट करके बताएं कि कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया। जो सवाल समझ में नहीं आया हम बताएंगे दोबारा। ठीक है, और इसके लिए थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए शेयर कीजिए थोड़ा। ठीक है, शेयर कीजिएगा तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो क्लास मोटिवेट होगा और अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइए ताकि आप तक वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंचे, सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो ध्यान से इसे समझिए और अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट जरूर कीजिए। देखिए तीसरा नंबर सवाल तीसरा नंबर सवाल में है 0 और √5। तो ये 0 जो है वो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा √5। ठीक है, अब सूत्र आपको पता है द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद से। तो द्विघात बहुपद का सूत्र आपको पता है, पिछले बार लिखाए थे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। x² मतलब यहाँ x² का x² लिखेंगे, माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान देख लीजिए 0 है, यहाँ 0 लिखेंगे और x है तो यहाँ इंटू दे करके x लिखना है और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान √5 है तो √5 यहाँ पे लिख देंगे बराबर दे करके क्या लिखेंगे 0। अब यहाँ x² का x² माइनस का माइनस, ध्यान दीजिए यहाँ पे ये माइनस होगा यहाँ की प्लस होगा, इसको समझिए पहले। ठीक है, यहाँ देखिए 0 को अगर x से गुना करते हैं तो ये हो जाता है 0, मतलब इन दोनों को गुना करने पर आ जाता है 0। कोई भी संख्या अगर 0 से गुना होती है तो क्या हो जाती है 0 हो जाती है ना, तो ये दोनों मिलकर के क्या हो गया 0। अब x² से ये 0 घट रहा है, मतलब 0 घटेगा तो x² का कुछ बिगड़ेगा नहीं, वो x² का x² ही रहेगा, लेकिन ये घट गया तो इसका मतलब अपना घटाव का साइन लेके चला गया, बचा कौन प्लस √5 बचा। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, क्योंकि इसमें भिन्न का जोड़ घटाव नहीं आया इसीलिए समीकरण यही हो जाएगा। और कल के सवाल में हमने बताया था कि ये वाला और ये वाला को पहचानने के लिए, मतलब ये पावर 2 वाला है तो ये क्या बोलेंगे, इसे हम ए बोलेंगे, और जिसमें x रहता है वो b कहलाता है, जिसमें x नहीं रहता है वो c कहलाता है। तो यहाँ पे कौन गायब है, b गायब है, a है और c है। ठीक है, तो इस सवाल को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जब हम इसका ये गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड करने के बाद एक अल्फा आएगा एक बीटा आएगा और अल्फा बीटा को जब जोड़ेंगे तो 0 आएगा और अल्फा बीटा को गुना करेंगे तो √5 आएगा। ठीक है, चलिए इसे जल्दी से लिखते तो देखिए 4 नंबर सवाल 1 और 1 दिया हुआ है। ठीक है, 1 और 1 है तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। द्विघात सूत्र क्या है,
द्विघात बहुपद से। तो द्विघात बहुपद का सूत्र बताए थे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यहाँ ब्रैकेट चले या ना चले कोई बात नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान देख लीजिए 1 है, तो यहाँ 1 लिखिए, गुना कीजिए, बीच में यहाँ गुना है, गुना दिए, और एक्स का एक्स लिखेंगे, प्लस का प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1 है, तो यहाँ 1 लिखेंगे, बराबर में 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस 1 को एक्स से गुना किए तो एक्स हो जाता है, और प्लस में 1। ये समीकरण बन करके हो गया तैयार। अब आप इसके साथ जो कीजिए आपका आंसर यही आएगा, अल्फा प्लस बीटा करके, मतलब गुणनखंड कीजिएगा तो अल्फा बीटा जुटेगा तो 1 आएगा, गुना होगा तो 1 आएगा। लिखिए जल्दी। देखिए 5वां नंबर सवाल। 5वें नंबर में अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4 है। द्विघात बहुपद से। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, बोलिए आप लोग। माइनस इंटू बीटा, ठीक है, बराबर 0। ठीक है, ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पे -1/4, तो यहाँ क्या लिखेंगे, -1/4, और इसे अंडर ब्रैकेट कर दीजिएगा क्योंकि ये डबल साइन साथ में हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ एक्स का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/4 बराबर 0। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 है, तो 1 को अगर x से गुना करेंगे तो x ही रहेगा ना, तो दूसरा लाइन लेने का क्या जरूरी है, एक ही साथ हम कर देते हैं। 1 को x से, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस लिख दिए, इन दोनों को गुना कर दिए ना। अब 1 को x से गुना कर दो साथ, क्या हो जाता है, x, तो डायरेक्ट यहाँ पे x लिखा जाएगा। ठीक है, नहीं तो एक लाइन और बढ़ाना पड़ता, प्लस 1/4 बराबर 0। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 डाल दीजिए, और यहाँ भिन्न का जोड़ होगा, 4 4 1 का लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। एलसीएम ले, 4 4 1 का लघुत्तम कितना है, 4। 1 का पहाड़ा में 4 आता है 4 बार में। ठीक है, और 4 को अगर एक्स स्क्वायर से गुना करते हैं तो आता है आपका 4x²। ठीक है, प्लस है तो यहाँ प्लस दे देते हैं। 4 का पहाड़ा में 4 आता है एक बार में, 1 को x से गुना किए तो हो जाता है x। ठीक है, प्लस तो प्लस दीजिए। 4 का पहाड़ा में 4 आएगा एक बार में, 1 को 1 से गुना करेंगे तो आएगा 1। ठीक है, अब इस स्थिति में हम बताए थे कि नीचे में क्या करना है, 1 लिखना है, और इन सभी को 1 से गुना करेंगे तो यही रह जाएगा, मतलब 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 4 को 0 से गुना करेंगे तो 0। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब ये समीकरण तैयार हो गया। और आप बात सुन लीजिए हमारी, 5 सवाल हो चुके हैं। छठा सवाल ये दिया हुआ है 4 और 1, तो ये 4 और 1 वाला सवाल हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। आप लोग बना करके इसे हमें दिखाइएगा, और ऑनलाइन जो क्लास करते हैं वे लोग सभी इन सवालों को बना करके, इसे बना करके आप बताइए कि आपसे बना या नहीं बना। वीडियो पे पहले कमेंट कर दीजिएगा सर बन गया है, अगर बन जाए ठीक है तो आंसर मैच कर लीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दिए ताकि हम देख ले कि कौन कौन बना चुके हैं। ठीक है, ये है व्हाट्सएप नंबर, देख लीजिए 7631983194। ठीक है, 7631983194। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप जो बनाइएगा इन सवालों को, ये सवाल मात्र एक ही सवाल दिए हैं आपको होमवर्क के रूप में, इन सवाल को बना करके व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए ताकि हम देखें कि कौन कौन इच्छुक है पढ़ने के लिए और कौन कौन ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।